अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल रंग एंड फैमिली ब्लॉग। ये मैक्सिमम 11:30 का टाइम है। हस्बैंड जा चुके हैं और हमने नाश्ता सुबह करने के बाद ना जब हस्बैंड जाते हैं तो उस टाइम चाय पीनी होती है। काम वगैरह मैं यहाँ पे कर चुकी थी, सिर्फ चाय के बर्तन थे वही मैंने धोने थे, बाकी यानी कि बर्तन मैं पहले ही धो चुकी थी, समेट चुकी थी। और उसके बाद फिर चाय के बर्तन जो रखे थे वो मैं धोने के लिए आ गई थी हस्बैंड को भेजने के बाद। और ये चाय वाला जो पैन है ना, इसके अंदर जो भी चीज़ बॉयल करनी होती है ना, मैंने इसी के अंदर करनी होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कुकर मेरे पास यहाँ पे है नहीं। आलू बॉयल करने होते हैं, अंडे बॉयल करने होते हैं, या फिर कोई और चीज़ मैंने बॉयल करनी होती है ना, तो मैं इस पैन में ही करती हूँ। और ये इसकी हालत अंदर से इतनी ख़राब हो चुकी है ना कि इसको मैं जितना भी रगड़ रगड़ के साफ़ करूँ, जब तक ये साफ़ होता है दोबारा फिर कोई ना कोई चीज़ बॉयल होने की बारी आ जाती है। खैर, ये मैंने सुबह उठते ही यानी कि दाल को और चनों को भिगो के रख दिया था। आज मैंने ना रेसिपी आज मेरी ना हमसाई ने बताई थी। उन्होंने कहा कि ना निम्को यानी कि ना चने की दाल की, मैंने कहा आज ट्राई करके देखते हैं। साथ में फिर मैंने ना चने भिगो दिए थे। इरादा था आज मेरा चने वाली ना बिरयानी बनाने का। तो सुबह उठते ही मैंने चनों को और दाल को भिगो दिया था, क्योंकि आज मेरा निम्को बनाने का मूड था और साथ में चने वाली बिरयानी बनाने का। यहाँ पे काम वगैरह मैं सारा मुकम्मल कर चुकी थी, सफाइयाँ वगैरह भी सारी मुकम्मल हो चुकी थी। उसके बाद मैंने कहा किचन में जाने से पहले ना आज मैं थोड़ी सिलाई कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने ना ओल्ड दुपट्टे मेरे पड़े थे और ना ट्राउज़र्स ख़राब हुई हुई थी ना, वही मैंने सिलाई करने थे। सफाइयाँ वगैरह जैसे ही सारी मुकम्मल हुई और ये काम किचन में जाने से पहले फिर मैं मशीन की तरफ ही आ गई थी। मैंने कहा पहले कुछ ट्राउज़र कर लूँ, कुछ मैंने यानी कि उसकी सेंटर की सिलाइयाँ कल बच्चों को पढ़ाते हुए लगा ली थी, कुछ बची हुई थी, फिर उसके बाद वो मैंने लगाई है। और ये आज मैंने एलोवेरा की बाल्टी उठा के ऊपर रख दी है, वहाँ पे नीचे रखी हुई थी। और ये एक भिंडी और लगी हुई है। दो भिंडियाँ पहले भी पड़ी हुई थी, हस्बैंड ने तोड़ी थी, और एक ये आज फिर लगी हुई है। और ये फ्लावर तो पकड़े हुए टमाटर ने, लेकिन अभी तक टमाटर्स का कोई अता पता नहीं है। और यहाँ पर ना अब पालक भी ना पकना शुरू हो गया ना, इसके ऊपर अजीब सी यानी कि निकलनी शुरू हो गई हैं, वो टहनियाँ कह लें आप, इसको बीज कह लें। फिर हस्बैंड बोल रहे थे एक दिन इसको सारे को आपने या पकोड़े बना लें, या फिर उसके बाद कड़ी पकोड़ा बनाएंगे ना, तो इसको सारे पालक को यानी कि एक साथ कटिंग करके फिर कुछ और लगा देंगे। वो सारी चीज़ें यानी कि क्यारी फिर फ्री हो जाएगी, कुछ ना कुछ और इसके अंदर ना हम लगा देंगे। फिर खैर वो सारी चीज़ें करने के क्यारी मैंने दिखा दी आपको। फिर उसके बाद मैं सिलाई करने के लिए आ गई थी। हाफ़ मैंने कुछ सिलाइयाँ सेंटर की जो इसके जोड़ लगाने होते हैं ना, वो मैंने कल लगा लिए थे। और उसके बाद बाकी की पड़ा हुआ था ट्राउज़र, मैंने कहा किचन में आज मैं बाद में जाऊँगी, पहले ये वाला काम मुकम्मल कर लेती हूँ। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, मैं बहुत मेहनत करती हूँ और ये रिवार्ड होगा आपका मेरे लिए। खैर, मैं इधर सिलाई करने लग गई थी और ये ट्राउज़र्स वगैरह मुकम्मल करने के बाद फिर मैं किचन में गई। जब मैं किचन में गई तो ना मैंने जैसे ही यानी कि वो टोकरियाँ उठाई ना टमाटर और प्याज वगैरह निकालने के लिए, तो वो देखिए प्याज इतनी ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी। तो मैंने अपना ना इरादा चेंज कर दिया, क्योंकि हस्बैंड इकट्ठी ले आते हैं। हफ्ते की प्याज भी अब की बार तो वो बहुत ज़्यादा ले आए थे, 5 किलो प्याज इकट्ठी उठा के ले आए थे। वो मुझे लगा कि शायद अभी मौसम ठीक है तो वो ये ख़राब नहीं होंगी, लेकिन आज जैसे ही मैंने टोकरी उठाई तो वो नीचे से सारी गलना स्टार्ट हो गई थी। फिर मैंने सारी प्याज को निकाला और बिरयानी का इरादा मैंने कैंसिल किया। और उसके बाद मैंने ना प्याज को सारी को कटिंग करके मैंने कहा आज चटनी बनाते हैं। यहाँ पे मेरा ट्राउज़र भी रेडी हो गया था। देखें ये किस तरीके से रीयूज़ मैंने इसको किया। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। मैंने जैसे ही मशीन से फ़ारिग हुई, पहले मैंने शावर लिया, शावर लेके फिर मैं किचन में आई। ऐसे ही यानी कि सुबह मैं काम करती हूँ ना, तो मैं चेंज करके फिर उसके बाद काम करती हूँ, क्योंकि जब फिर नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है ना, तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, छींटे भी लगते हैं, साथ में वॉशरूम्स वगैरह भी धोने होते हैं और फिर पोछिया वगैरह भी लगानी होती है ना, तो मैं ना सेटिस्फाइड नहीं होती कि इस तरह नमाज दोबारा होती है। खैर, मैंने फिर बिरयानी का इरादा कैंसिल किया और मैंने जो जितनी भी सारे प्याज गली हुई थी ना, मैंने सारी उनको निकाला। प्याज निकाल के फिर हाफ़ इसमें से निकली हैं और हाफ़ यानी कि ना मैंने फेंक दी गली हुई जो थी। उसके बाद आज मैं बना रही हूँ टमाटर और प्याज का सालन कह लें, या फिर आप इसको टमाटर प्याज की चटनी कह लें। सारे प्याज को मैंने ना कटिंग करके ना पहले ऑयल डालने से पहले मैंने ऐसे ही यानी कि चूल्हे पे रख दिया, क्योंकि ये पानी रिलीज़ करेंगी। जैसे इनका पानी रिलीज़ होगा फिर मैं इसके अंदर ना ऑयल शामिल कर दूँगी। और फिर रेगुलर मसाले हमारे वही जिस तरह हम सालन में डालते हैं। मैंने 3 अदर टमाटर लिए हैं और ना आज मैंने यानी कि जो मिक्स मसाला है, मतलब यानी कि मिर्चें कह लें आप, वो मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है,
क्योंकि ना ये मीठी होती है ना, तो मैंने कहा चलें मीठा जायका आएगा तो फिर खाया नहीं जाएगा। तो इसमें ना मिर्चों की यानी कि मिर्चें मैंने तेज़ की हैं, हल्दी डाली है, नमक डाला और मिक्स मसाला यानी कि टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाला, और यानी कि 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है, और 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर हल्दी शामिल की। और जो 2 भिंडी मेरे पास पड़ी हुई थी ना, उन दोनों भिंडियों को भी मैंने कटिंग कर लिया। लेकिन फिर मुझे याद आया एक और लगी हुई थी, मैंने वो भी तोड़ लेनी थी। खैर वो भूल गई थी, और क्योंकि ना लगी हुई होती है ना, मैंने एक मरतबा में नहीं तोड़ी, हस्बैंड ही तोड़ के मुझे दे जाते हैं। साथ में फिर मैंने ना आटा यानी कि रख दिया था भिगो के। मैंने कहा ये साथ साथ रख देती हूँ, और फिर जब रोटियां बनानी हुई तो फिर मैं दोबारा इसको ना अच्छे तरीके से ना गूंद के फिर बना लूँगी। और ये देखिए उस टाइम ना पूरा पतीला यानी कि भरा हुआ था, और फिर उसके बाद ये देखिए पानी कितना रिलीज़ किया आप लोग ना देख सकते हैं। और ये बिल्कुल थोड़ी सी हो जाएंगी पक के। उसके बाद ये इनका जब पानी ड्राई हुआ तो फिर मैंने इसके अंदर यानी कि मसाले और फिर ना ऑयल शामिल करके मैंने इसके जिस तरीके से हम रेगुलर अपने मसाले को भुनाई करते हैं, वैसे मैंने इसको भुनाई कर लिया था। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी शामिल किया था। मैंने कहा तो बस इसका ना टेस्ट थोड़ा सा ना अच्छा हो जाए ताकि खुश्क ना हो ये। और उसके बाद यहाँ पे ना मुझे ये सारे काम करते हस्बैंड जब आए ना तकरीबन 3:30 हो चुके थे, और 4 बजे बच्चों ने आना था। मैं थक चुकी थी, सर में भी दर्द हो रहा था। मैंने कहा फिर बच्चों से को पढ़ाया नहीं जाएगा, मैंने ना फिर चाय बना ली ना। ये 3:30 का टाइम था मैक्सिमम। फिर बच्चे आ गए थे, और फिर शाम को वो 7, साढ़े 7, 8 बजे तक मेरे पास ही होते हैं, क्योंकि बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं। फिर खैर हमने चाय पी, चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए लग गई। और इस तरीके से ये मेरे सारे दिन की रूटीन होती है। सुबह स्टार्ट हो शाम तक बस काम काम और काम। चाय वगैरह पी के हम फ्री होके हस्बैंड सो गए थे और मैं बच्चों के साथ लगी हुई थी। और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।